भड़ी 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 राम भड़ी साहो रे बाहुबली भड़ी 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 राम भड़ी साहो रे बाहुबली। एक बाहुबली ने तैयार किया है जीत का समीकरण और करेगा बाहुबलियों का सामना। आपकी जीत का समीकरण क्या है? ये मैं आपको क्यों बताऊं? ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों का 52 खेल जानता हूं। समय आने दीजिए, हर परिस्थिति में हर समय पे एक पत्ता खोला जाएगा। बाहुबली दबंग शब्द आप पर सटीक क्यों नहीं? अब दुनिया मुझे बाहुबली कहे, कोई मुझे दबंग कहे, उसकी बातों का मुझे लेना देना नहीं। मैं तो आपके मीडिया जगत का, आम जनमानस का, दलित का, चाहे वो सवर्ण हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, मैं समाज में रह के समाज की रहनुमाई करना चाहता हूँ। समाज में हिंदू मुस्लिम एकता का राज चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे शासन में चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सारे लोग के लिए सामान्य व्यवस्था हो और सामान्य व्यवस्था के प्रणाली का मैं पक्षधर हूँ। क्या आप लोगों के मसीहा या फिर लोगों के दिलों में दहशत पैदा करने वाले नेता? ये आप जाके जनता से पूछिए। आज तक मेरे ऊपर जितने भी मुकदमे लगे, मेरे कोई मुकदमे आम आदमी से नहीं है। आम आदमी से मेरा आज तक 323, 504, 506 का भी मुकदमा दर्ज नहीं है। और जो लोग मेरे बारे में उल्टी पुल्टी बात करते हैं, कहने के लिए तो पूर्व में एक थानाध्यक्ष महोदय थे, उन्होंने लिखा यश त्रिपाठी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता है। पब्लिक के बीच में रहता हूं, पब्लिक मुझे अपना रॉबिन हुड मानती है, हर सुख दुख में मैं उसके लिए खड़ा रहता हूं। तो मैं तो जनता का सेवक हूं। मुझे आप दबंग और बाहुबली के रूप में क्यों साबित करना चाहते हैं? चाय पान की दुकानों पर आपके नाम पर दहशत का पर्याय झलकता है, ऐसा क्यों? देखिए, ये आप कह सकते हैं। मैं तो चाय की दुकान पे जाता नहीं, ना ही मैं जो है पान की दुकान पे जाके पान खाता हूं। अब वहां दहशत भरा माहौल मेरे प्रतिद्वंदी खड़ा करते हैं कि जो है कि मेरा दूर दराज से आया हुआ दुश्मन खड़ा करता है। ये आप उनसे पूछिए। आपके नज़रिए में शिवेंद्र सिंह कैसे हैं? क्या वे दबंग, बाहुबली या मसीहा, या फिर उनकी छवि फिल्मों के उस विलेन की तरह है जो जमींदार होता है? शिवेंद्र सिंह और अंकित सिंह की छवि या अंकित सिंह के पिता की छवि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूर दूर से वो हीरो तो कहीं है सब नहीं। हाँ, अमरीश पुरी आज नहीं हुए, लेकिन अमरीश पुरी अपनी रियल लाइफ में बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। लेकिन जो विलन राइट वो पिक्चर में किया करते थे, अमरीश पुरी में और यहाँ के सामंतशाही परिवार में कोई दूर दूर तक अंतर नहीं। दलित, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आपसे क्यों जुड़े हैं? नहीं, मुझसे जुड़े नहीं, मुझसे जुड़ी हुई है। मैं आम आदमी के बीच में रहता हूँ, आम आदमी का सेवक हूँ। मैं एक सामान्य परिवार से आता हूँ। मेरे पिता ने, मेरे परिवार ने, सबने संघर्ष किया, आज मेरा परिवार आगे बढ़ा हुआ है। मेरे ऊपर शासन प्रशासन ने, मेरे ऊपर राजनीतिक कारणों के कारण जो है जितने भी मुकदमे लगे हों, पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरे परिवार में किसी अन्य सदस्य के ऊपर 107/16 का भी मुकदमा दर्ज नहीं है। बीएसपी से अंकित सिंह चुनाव फाइट करने की चर्चाओं का बाजार गर्म है, ऐसे में आप क्या करेंगे? दलितों को अपनी ओर मोड़ने का क्या मंत्र है आपका? कौन कहता है अंकित सिंह का चर्चाओं का माहौल गर्म है? अंकित सिंह एक डम्मी कैंडिडेट है, डम्मी कैंडिडेट की तरह लड़ रहा है। जो 8 साल के अंदर अपने बाप के हत्यारों को सजा नहीं दिला पाया, वो जनता क्या न्याय दिलाएगा? मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं, जो आदमी ये नहीं तय कर पाया कि मेरा दरवाजा पूरब से खुलेगा कि पश्चिम में खुलेगा, वो जनता को न्याय दिलाएगा? वो पहले अपना न्याय ले ले, अपना न्याय मांग ले, फिर जनता को न्याय दिलाने की बात करेगा। दलितों को अपने ओर मोड़ने की क्या मंत्र है? देखिए, मेरे फौज में सिर्फ दलित नहीं है, आम आदमी जो प्रतिभावान है पर पीड़ित है, जो पढ़ना चाहता है लेकिन शिक्षा के पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाता है। मैं उस हर वर्ग का रहनुमा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे पिछड़ा हो, मैं सभी को एक साथ लेके चलना चाहता हूं। देखिए, यहाँ पे क्षेत्र है, क्षेत्र को विकास चाहिए। शिवेंद्र सिंह या अंकित सिंह के परिवार ने इस सामंतशाही व्यवस्था के अनुरूप इस क्षेत्र में लगभग 4 से 5 दशक तक यहाँ राज किया है। कहानी ये है कि आज़ादी के बाद भी आज देखिए तो गड्ढों से तब्दील यहाँ की सड़कें, जर्जर विद्युत व्यवस्था, पीने के स्वच्छ जल नहीं है, दूर दूर तक जो है कि कहीं अस्पताल तो चारों तरफ बने हुए हैं,
लेकिन अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है। सिसवा में जनानी अस्पताल है, जहां के स्थानीय विधायक हैं, जहां के अंकित सिंह हैं, आज तक उन्होंने ये आवाज़ नहीं उठाई कि जनानी अस्पताल में कोई डॉक्टर भी होना चाहिए ताकि यहाँ के मरीजों का इलाज करें। सिसवा में कोई नेता नहीं है, बाहरी लोग चुनाव लड़ने आते हैं, क्यों, क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सिसवा में लोग ये समझते हैं कि ये सिसवा, मैं बता देना चाहता हूँ आपसे, सिसवा तराई क्षेत्र है जो हिमालय के किनारे तराई में बसा हुआ है। लोग ये समझते हैं कि सिसवा में कोई ऐसा रणबांकुरा नहीं है कि जो इन सामंतशाही व्यवस्था के खिलाफ ईंट से ईंट बजा सके। इसलिए वो सोचते हैं कि मैं बाहर से जाऊंगा और सिसवा का नेता बन जाऊंगा और एक बार जीतने के बाद फिर मैं दोबारा क्षेत्र में नहीं आऊंगा। वह घर में बैठा है और शहर में उसके राजनीति की चालें चली जा रही हैं। उसकी नजर उस सीट पर है जिसे जीतने के लिए घर ही नहीं, बाहरी दबंग भी नजरें गड़ाए हुए हैं। रच रहा है एक बाहुबली चक्रव्यूह। सिसवा में बाहुबली के जीत का क्या है समीकरण? देखिए सिसवा में बाहुबली की जीत का सबसे बड़ा खुलासा। सिसवा, जहां रहते हैं मजदूर, जहां रहते हैं गन्ना किसान, जहां रहते हैं दलित। यह विधानसभा जनपद का सबसे चर्चित विधानसभा है। यहां कोई बेहतर मसीहा या रॉबिन हुड नहीं है तो सिर्फ स्वार्थी एस्टेट घराने। और अब उसी शहर में मचा है घमासान। सिसवा विधानसभा की हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ चाय पान की दुकान पर चर्चा है और उन्हीं समीकरणों के साथ ही पल पल बदल रहा है जीत का समीकरण। पूरे जनपद की नजर सिसवा की सीट पर टिकी है क्योंकि यहां दो बाहुबलियों की होगी चुनौती, जिसमें से एक बाहुबली है यश कुमार त्रिपाठी तो दूसरे हैं सिसवा एस्टेट से सिटिंग विधायक बाबू शिवेंद्र सिंह व अंकित सिंह। वही अंकित सिंह जिनके पिता की हत्या का खुलासा आज तक नहीं हो सका है। मुकाबला यकीनन बेहद दिलचस्प है। एक तरफ यश कुमार त्रिपाठी हैं तो दूसरी तरफ सिसवा एस्टेट शिवेंद्र सिंह व अंकित सिंह हैं। सबसे पहले बात अंकित सिंह की, जो पिता के हत्यारों को जेल नहीं भिजवा सके हैं और अब सिसवा एस्टेट शिवेंद्र सिंह को हराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अंकित सिंह को हराने व सिसवा से स्टेट घराने का किला गिराने के बाद बाहुखेमे की ओर सिसवा की राजनीति को मोड़ने के भरपूर जोश से लबरेज हैं यश कुमार त्रिपाठी। इतने विवाद होने के बाद भी जनता साथ कैसे है? देखिए, क्यों जनता मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मैं सही हूं। मैं चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसात हो, मैं उनका रहनुमा बन के मैं हर पल हर क्षण मैं उनके लिए तैयार रहता हूं। युवा आपको आइकन मानते हैं, आप युवाओं के लिए क्या करते हैं? युवा मुझे आइकॉन इसलिए मानते हैं क्योंकि मैं भी युवा हूं और मैं चाहता हूं और मैं ये मानता हूं 2012 में अगर अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो मात्र और मात्र एक कारण था, नए 16 साल से लेके और 26 साल तक के नौजवानों का एक तरफा समर्थन। तो मैं भी इसी बेस पर इस विधानसभा चुनाव में उतरा हूं कि युवाओं का साथ रहेगा और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मुझे 2017 के लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक सके। विधानसभा चुनाव 2017 अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव जीतने पर कई सारे मुद्दे हैं। जिन मुद्दों की बात किया जाए, सबसे पहला मुद्दा मैं बता दूं, मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महाराजगंज का जब चुनाव आता है लोकसभा का, तो यहाँ के सारे सामंतशाही नेता एक साथ मिलकर ये कहते हैं कि महाराजगंज वाया फरिंदा रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। मैं उसका पक्षधर नहीं और ना ही मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं पक्षधर हूं कि सिसवा से कटहरी वाया निचलौल वाया ठूठीवारी वाया नौतनवा एक रेल मार्ग की स्थापना किया जाए ताकि मेरे क्षेत्र का विकास हो सके। अगर आपको मैं बता देना चाहता हूं, दूसरी बात मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई है सुनौली बॉर्डर को, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे सिसवा विधानसभा के ठूठीवारी को बनाया जाए।
झुल्लीपुर क्यों नहीं? जी, झुल्लीपुर क्यों नहीं? झुल्लीपुर क्यों नहीं? झुल्लीपुर भी बन जाए तो मैं उसका समर्थन करता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। झुल्लीपुर या ठूठीबारी बन जाए, दोनों में से कोई बनना चाहिए। मेरे दोनों क्यों नहीं? जी, दोनों क्यों? सिर्फ एक बन सकता। आप ऐसा मुझसे सवाल ना करें और आप मुझसे ऐसा मेरे सामने भ्रामक प्रश्न न खड़ा करें ताकि मैं वो काम ही ना कर पाऊं। मेरी पहली मांग ये है, नौतनवा वाया निचलौल वाया कटहरी वाया सिसवा रेल मार्ग जोड़ा जाए, सिसवा को जंक्शन बनाया जाए, सारी ट्रेनें आके सिसवा में स्टॉप करें। जब नेपाल से विदेशी सैलानी जब मेरे सिसवा में आएंगे, मेरे निचलौल में आएंगे, तो जब बाहर का व्यापारी आएगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। मेरा विधानसभा जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ के जब मुख्य भंसारवारी प्रणाली में आ जाएगा, सारे जो है कि वाहनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे क्षेत्र से होगा, तब मेरे क्षेत्र का विकास होगा। आपका मास्टर स्ट्रोक चुनाव जीतने का क्या है? मास्टर स्ट्रोक तो पर्चा दाखिले के बाद दूंगा और 7 को पर्चा दाखिल करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो है कि आप सभी लोग की सहभागिता और सभी लोग का सहयोग रहे। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया तो बिल्कुल जनवरी तक मैं विधानसभा के हर नौजवानों के बीच में, बूढ़े किसानों के बीच में छा जाऊंगा। फरवरी में और फरवरी बीतते बीतते हर इंसान के, हर एक शख्स के जुबान पे यश त्रिपाठी आ जाएगा। 4 मार्च को वोट पड़ेगा, यश त्रिपाठी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और 11 मार्च को हम अपने युवा नौजवानों के साथ, मीडिया बंधु के साथ, यहाँ पत्रकारों के साथ और यहाँ के जो है कि चाहे पुलिस प्रशासन के साथ, सारे सिस्टम के साथ एक साथ मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे और एक अच्छा विधायक मैं चुन के मैं सदन में जाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मैं यहाँ के सिसवा विधानसभा की जनता से सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, यश त्रिपाठी को अगर आप विधायक बनाते हो तो यश त्रिपाठी लखनऊ में शपथ ग्रहण करके आएगा तो लाल बत्ती लेके आएगा, कैबिनेट मंत्री बन के आएगा। मैं इसका आश्वासन आपको इस पूरे समक्ष मीडिया के सामने मैं आपको देता हूँ। आम जनता को, देश के नागरिकों को, सिसवा विधानसभा के लोगों को कोई संदेश जो आप देना चाहते हो? मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे पास बहुत कुछ है सोचने को, बहुत कुछ है करने को। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, संभावनाएं असीम हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हर दिन कुछ नया करो, हर दिन कुछ नया सोचो। कुछ करने से अगर कुछ नहीं भी हासिल हुआ तो हमें तजुर्बा मिलेगा। तजुर्बा हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए बहुत ही प्रमुख होता है। तजुर्बे हमारी जिंदगी में हमें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, हाथ का अगर एक अंगूठा रजिस्ट्री कराने में, बैनामा कराने में, कहीं अंगूठा निशान लगाने में उसकी प्रमुख भूमिका होती है, तो हमारे देश में 140 करोड़ देशवासी हैं। 140 करोड़ देशवासियों के अंगूठे का निशान भी अलग होता है। तो ईश्वर ने, खुदा ने हमें अति विशिष्ट बनाया है। हमें अपने विशिष्टता का परिचय देना है, हमें अपना नाम बनाना है, ना ही हमें किसी नेता के पीछे, ना ही किसी पतलगू के पीछे रह के अपने प्रतिभा का जो है कि अनावरण करना है। यश कुमार त्रिपाठी वो नाम है जिसके साथ जुड़ी है कई विवादों की कहानी, कई आरोपों के अध्याय। और अब सिसवा विधानसभा से बाहुबली की शुरुआत में यह नेता बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, जिसका चक्रव्यूह तैयार है, जिसकी कहानी बेहद सनसनीखेज है। जी हाँ, सिसवा एस्टेट की लंका जलाने के लिए यश त्रिपाठी ने अमरमणि त्रिपाठी की तर्ज पर 30 पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस बात की घोषणा की है खुद यश कुमार त्रिपाठी व पूर्व बाहुबली आपराधिक छवि के नेता ने। मेरी आम जनमानस से, बूढ़े किसानों से, युवा नौजवानों से, क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता से मैं यश त्रिपाठी ये अपील करना चाहता हूं कि आज चुनाव आ गया है। अन्य भिन्न भिन्न तरह के बहरूपिये आपके बीच में आएंगे, मेरे बारे में भी तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाएंगे। उन चीज़ों पे आप ध्यान न देकर मैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहता हूं, युवा नौजवानों का साथ चाहता हूं और आपके आशीर्वाद के साथ मैं इस विधानसभा को उत्तर प्रदेश की नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना चाहता हूं। जिसको भी किसी तरह की पीड़ा हो, जिसको भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो, किसी को अगर किसी तरह की उलझन हो, तो
तो वो मुझसे मिल सकता है। जो लोग सिसवा का विधानसभा चुनाव 2017 में अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं, वे अब यश कुमार त्रिपाठी के अगले कदम का कयास लगा रहे हैं। यश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि पीस पार्टी से चुनाव लड़ने से मुस्लिम मतदाताओं को जोड़कर स्टेट घराने की कमर तोड़ दिया हूं। क्या नाम है आपका? नियामत अली। आप यश कुमार त्रिपाठी को वोट क्यों देंगे? देंगे इसलिए कि जितना विधायक हमारे धरती पर हुए विधानसभा में कुछ विकास का काम नहीं किए, इसलिए हम लोग जले हैं और उनके साथ हम लोग लगे हैं पूरा विधानसभा। बताया यहाँ तक जाता है कि बड़े बड़े अधिकारियों से यश कुमार त्रिपाठी हाँ, लड़ते हैं। गरीबों का मसीहा है और अधिकारी का दुश्मन है। आखिर अधिकारियों के दुश्मन क्यों है? सुना यह भी जाता है कि अधिकारियों से पैसा लेते हैं। नहीं, अधिकारी से पैसा लेते हैं चाहे जो कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग का काम विकास का काम वही करते हैं यश कुमार त्रिपाठी। अगर वो जीतेंगे तो आपका विकास क्या चाहते हैं? विकास होगा हमारे विधानसभा का, सिसवा विधानसभा का बहुत बड़ा विकास होगा। जैसे क्या क्या विकास बहुत बड़ा होगा, पोखर भिंडा का और पूरा सिसवा विधानसभा का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल किशोर तिवारी है। त्रिपाठी जी, जबकि आप ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हैं, आपके सिसवा विधानसभा क्षेत्र से एक ब्राह्मण प्रत्याशी पीस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, यश त्रिपाठी। कैसे देखते हैं आप उनको? यश त्रिपाठी एक युवा और क्रांतिकारी नेता है। अभी उसके अंदर काम करने का उत्साह और उमंग है। जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं यश कुमार त्रिपाठी से। उसको मैंने भविष्य में एक विशिष्ट नेता के रूप में जनता देख रही है और बहुत सारी उम्मीद लगाई हुई है। पीस पार्टी जो है मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती है, ऐसे में एक ब्राह्मण प्रत्याशी पीस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, आप क्यों सपोर्ट करेंगे? यश कुमार त्रिपाठी किसी जाति विशेष को लेकर नहीं चलता है। सारी जनता को एक साथ, सभी समुदायों को सम्मान देते हुए और सबका दुख दर्द बांटने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अरे भाई, हम इससे वोट देंगे कि वो बहुत अच्छा आदमी है, उसके बचपन से जानते हैं, वो हमारे गांव के रहने वाले हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, हर जाति से वो संबंध रख के सबको साथ लेकर के ही चलता है। आइए मिलते हैं एक और ग्रामीण से और जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। आपका नाम क्या है? ब्रह्मदेव चौधरी। चौधरी जी, आपके वहाँ सिसवा विधानसभा में चुनाव शुरू हो गए हैं और आचार संहिता लागू हो गई है, तो ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी हैं। किस प्रत्याशी को आप बेहतर मानते हैं? बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, कईमा के भाई बंधुओं से गुजारिश है कि बाबू साहब या चाहे और किसी को हम लोग बार बार देखे हैं, लेकिन एक बार हम चाहते हैं कि ये त्रिपाठी जी को मैदान में अगर उतरे हैं तो इनको हम लोग संबोधित करते हुए अपने मोहर को उनके नाम पर मारें और उन्हें विजयी बनावें। देखिए, ये तो त्रिपाठी जी जो आपके हैं वो पीस पार्टी से खड़े हैं, जो मुस्लिमों की पार्टी है, तो ऐसे में आप उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? काफ़ी उम्मीद है क्या उनसे? आपको क्या उम्मीद करते हैं? और उम्मीद हम यही करते हैं कि जो लोग भी आते हैं कईमा इस प्रांगण में माँ जगदम्बा के, तो सब वादा करते हैं कि ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए अब उन सबों से घृणा हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिपाठी जी भी आपके वादे से मुकर जाए तो फिर उनको भी हम लोग ठुकरा देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। यही वजह है कि सिसवा स्टेट को चुनाव हराने के लिए पीस पार्टी से टिकट लिया हूं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिसवा स्टेट को हराने के लिए यश कुमार त्रिपाठी किस किस के साथ बैठक व समर्थन लेंगे। क्या वे इस चुनाव में ब्राह्मण व मुस्लिम गठजोड़ की कोई अगली चाल चलेंगे, या फिर वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों का राजभाष जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। बाहुबली नेता यश त्रिपाठी की पहचान एक ऐसे नेता की है जिसके साथ जुड़ी है कई अपराधों की कहानी, जिसने कई बार इलाके के लोगों को दंग कर दिया है, कई बार प्रदेश दहलाया है और फैला दिया है क्षेत्र में यश नाम की सनसनी। सिसवा में चुनाव के संग्राम में यश कुमार त्रिपाठी की यही कहानी उमड़ घुमड़ रही है। यश कुमार त्रिपाठी एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनकी इलाके में बेहद इज्जत है।
पूरा परिवार सौम्य, सुशील, मृदुभाषी, सामान्य परिवार व सशक्त कृषक के रूप में जाना जाता है। बात यदि परिवार के मुखिया GN त्रिपाठी या यश के दादा रुद्रमणि त्रिपाठी की हो तो परिवार में किसी के ऊपर शांति भंग जैसे मुकदमे तक नहीं है। वहीं बात यश त्रिपाठी की हो तो अपराधों का ग्राफ बेहद लंबा है। बीएसपी के सरकार में सन 2007 से लेकर यश कुमार त्रिपाठी ने लखनऊ के बड़े बड़े अधिकारियों एवं नेताओं के बीच एक ऐसी पैठ बनाई जिससे दिन दोगुना और कद चौगुना यश कुमार त्रिपाठी का बढ़ता गया। कहने को तो लोग यहाँ तक कहते हैं कि बीएसपी शासनकाल 2007 से 2012 तक यश का सिक्का चलता था। एकाएक यश तब देश व प्रदेश की पटल पर छाया जब उनका विवाद मथुरा से सुर्खियों में आया। बताया यहाँ तक जाता है कि एक बड़े रसूखदार अधिकारी के साथ उनका विवाद रातों रात सैकड़ों मुकदमों का लगना 48 घंटे के भीतर यश कुमार त्रिपाठी का जेल से छूट जाना विरोधी खेमे में हलचल पैदा कर दिया। वह अपना सिक्का उछाल कर यह साबित कर दिया कि शासन में न रहते हुए भी शासन प्रशासन यश के समर्थन में किस तरह खड़ा रहा। अभी यह प्रकरण थमा ही नहीं था कि चंद दिनों बाद दोबारा 2009 के अक्टूबर माह में फिर यश कुमार त्रिपाठी व वन विभाग के एक बड़े अधिकारी से भिड़ गए। मामला इतना तूल पकड़ा कि अपने सलाहकारों से सलाह लेने के बाद यश कुमार त्रिपाठी ने काले कोट व खाकी वर्दी से तालमेल बनाकर रातों रात गोरखपुर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और पेरोल के आधार पर परीक्षा देने के बहाने छूट गए। फिर दोबारा यश कुमार त्रिपाठी ने 2010 में वार्ड नंबर 39 से जिला पंचायत सदस्य के रूप में पर्चा भरा व उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का श्रेय अपने हाथ में लिया। 2010 में जब यश त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोध में बड़े बड़े नेता लड़े और यश कुमार त्रिपाठी के विरुद्ध प्रचार भी किया और कहा कि वह तो बड़े बड़े अधिकारियों से रंगदारी लेता है। पर आमजन यश कुमार त्रिपाठी के साथ रहा और अपना मसीहा मानता रहा। चुनाव लड़ने के दौरान यश कुमार त्रिपाठी का रसूख इतना था कि तत्कालीन जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक पेट्रोलिंग या गश्त करते थे तो बाकी प्रत्याशियों पर आदर्श आचार संहिता का मुकदमा दर्ज होता था। पर यश कुमार त्रिपाठी का रसूख ऐसा कि अधिकारी भी उसका समर्थन करते थे। उनके समर्थन बताते हैं कि यश कुमार त्रिपाठी कुछ भी हो पर आमजन उन्हें अपना समर्थक, मसीहा, रॉबिन हुड मानती है। दलितों को अपनी ओर मोड़ने का आपका मंत्र क्या है? देखिए, मैं किसी वर्ग और व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 2010 में आम जनमानस ने मुझे एक ऐतिहासिक वोटों से, प्रचंड बहुमत से मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीतने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। उसमें मेरे क्षेत्र में जिन गांवों में दलितों की आबादी 70% है, उन गांवों में मुझे 98% वोट मिला। तो यहां लोग यश त्रिपाठी को जानते हैं। यहां मतलब इससे नहीं है कि कौन दलित है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन मुसलमान है, कौन किस धर्म से ताल्लुकात रखता है। क्या यह चुनाव 30वां स्टेट बनाम बाहुबली होगा? बाहुबली के रूप में आप गिनती किसकी कर रहे हैं, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। आपकी। क्यों एक मैं ही बाहुबली दिखाई देता हूं, बाकी कोई बाहुबली नहीं दिखाई देता? अगर गरीबों के लिए खड़ा होके विरोधियों की ईंट से ईंट बजा देता हूं तो मैं बाहुबली हो गया। कोई अपने दरबार में अपने आम जनमानस को, एक गरीब और पीड़ित जनता को कोड़ों से मरवाता है, वो बाहुबली नहीं है। मैं आम जनमानस के लिए दिन से दिन और रात में रात में करके उसके लिए संघर्ष करता हूं तो मैं बाहुबली हो गया। मैं युवाओं के लिए एक नहीं, मैं जो है कि अगर वो मेरे लिए 1 कदम चलता है, मैं 100 कदम चलता हूं तो मैं बाहुबली हो गया। मेरी ये सोच है, मेरी ये नियत है, कोई मेरा कार्य करता है अगर वो मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके अंदर 99 बुराइयां हो, अगर एक अच्छाई है कि वो यश त्रिपाठी का ईमानदार और निष्ठावान कार्य करता है तो यश त्रिपाठी उसके लिए जान भी देने को तैयार है। बीच चौराहे पे खड़ा होकर यश त्रिपाठी उसके लिए गोली भी चलाने को तैयार है। इस बात को कह के आप 30वां विधानसभा जनता को किस ओर मोड़ना चाहते हैं? मैं इस ओर मोड़ना चाहता हूं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आज तक सामंतशाही व्यवस्था में
2007 में आप लोगों ने महंत दुबे को विधायक बनाया, हुआ क्या? बसपा की सरकार बन गई। आदरणीय दुबे जी क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए जो विकास होना चाहिए। 2012 पे जब ये चुनाव आया तो शिवेंद्र सिंह जी ने और शिवेंद्र सिंह जी के लोगों ने घूम घूम के इसी बात और इसी मुद्दे पे वोट मांगा कि आप मुझे वोट दीजिए, शिवेंद्र सिंह जी जब यहां से जो विधायक बनेंगे तो इनको मंत्री बना के लाया जाएगा और क्षेत्र का संपूर्ण विकास करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी पे मैं ये पूछना चाहता हूं, 4.5 साल से सिसवा का विधायक था लापता और चुनाव आते ही कहां से लग गया जनता को इसका पता। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, शिवेंद्र सिंह करे तो रासलीला और यश त्रिपाठी करे तो कैरेक्टर ढीला। आप जैसा कि केवल अपने लोगों के हित में काम करना चाहते हैं, न कि सत्य के हित में। आपने कहा कि कितना भी बुरा हो, अगर मेरा कार्यकर्ता है तो मैं खड़ा हूं, ऐसा क्यों? देखिए, क्या सत्य समाप्त हो जाएगा? नहीं, न मैं सत्य को समाप्त करना चाहता हूं, न किसी और को मिटाना चाहता हूं। अगर ऐसा भी तो हो सकता है मेरे किसी कार्यकर्ता को कोई गलत आरोपों में मिथ्या फंसा रहा है, तो ऐसे में मैं अपने कार्यकर्ता के लिए तन मन धन से मैं बिल्कुल जान न्यौछावर के लिए करने के लिए तैयार हूं। और जहां तक सत्य की बात है, अहिंसा की बात है, तो मैं इस पथ पे आगे निरंतर बढ़ता रहूंगा और जो सही है सही को सही होगा, जो गलत है गलत के साथ गलत होगा। सिटिंग विधायक आपके नजर में अच्छे क्यों नहीं हैं? सिटिंग विधायक मेरी ही नजर में नहीं, किसी के नजर में नहीं अच्छे हैं। क्यों? आम जनता उससे पीड़ित है। आप एक सवाल बता दीजिए कि सिटिंग विधायक ने बहुत अच्छा काम किया होगा, सड़कों को पास करवाया, सड़कों को पास कराया। और आप ये देख रहे होंगे कि जो पुरानी आज से 20 साल बनी हुई सड़कें, जो पुरानी सड़कें हैं, वहां शिवेंद्र सिंह जो है कि अपने पुराने शिलापट को हटवा के नया शिलापट लगवा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता है। यहीं आपके बगल में लक्ष्मणपुर विधानसभा है, जहां जो है कि 18 से 22 घंटे बिजली मिलती है और इस सिसवा विधानसभा का दुर्भाग्य है, यहां 8 से 9 घंटे बिजली भी गांवों को नसीब नहीं होती है। गांवों की तो बात छोड़िए, यहाँ 2 नगर पंचायत क्षेत्र हैं। यहाँ नगर पंचायत है सिसवा और नगर पंचायत है निचलोल। इन दोनों नगर पंचायत बदहाली की स्थिति से जूझ रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अंग्रेजों के जमाने का 1800 ईस्वी का नगर पंचायत है सिसवा, लेकिन आज तक ये नगर पंचायत ही रहा। आज तक ये नगर पंचायत, जिस समय शिवेंद्र सिंह जी मंत्री थे सरकार में, प्रदेश सरकार में, उन्होंने चाहा होता तो ये नगर पंचायत नगर पालिका का दर्जा लिया होता। अगर शिवेंद्र सिंह जी चाहे होते तो ये नगर पंचायत आदर्श नगर पंचायत बना होता। यहीं आप बगल में चले जाइए, कुशीनगर में खड्डा है, खड्डा क्षेत्र के नगर पंचायत को भी देख के अगर यहाँ के विधायक को शर्म आती तो यहाँ का विधायक निचलौल या जो है कि सिसवा के नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करता। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप दूर दूर तक नहीं, प्रचंड में आप किसी को भी देख लीजिए, जो भी बाहर के दूर दराज के नेता लोग आए हुए हैं, सभी लोगों ने यहाँ के प्रतिभावान व्यक्तियों का और उनके ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ शोषण किया है। उनके साथ किसी ने ईमानदारी नहीं बरती है, जिससे मजबूर होकर यहाँ की पीड़ित जनता आज भी मजबूर है। विकल्प के रूप में एक अच्छे विकल्प की तलाश है, और अगर अच्छे विकल्प के रूप में अगर यश त्रिपाठी आम जनमानस के बीच में आना चाहता है तो मैं आम जनमानस से ही अपील करूंगा कि बड़े बुजुर्गों का साथ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और युवा नौजवानों का साथ चाहिए। आप पर कई मुकदमे लगे, आप विवादों से जूझते रहे, ऐसा क्यों है? मुझ पर जितने भी मुकदमे लगे, राजनीति से प्रेरित मुकदमे लगे, आम आदमी से जुड़ा हुआ मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा। उनकी कौन सी बात, सिटिंग विधायक यहाँ के लोगों की, मतलब जो राजनीतिक हैं, जो आपके विपक्षी हैं, सीधी सी बात, उनकी कौन सी बात और कौन सी राज का पर्दाफाश करके इस चुनाव को फाइट करना चाहते हैं? फाइट कर लेंगे, वैसी कौन सी बातें हैं? हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए। अभी 4 मार्च को वोट पड़ेगा। हर बार डूब के बाहर आ जाने का राज क्या है? डूब के बाहर आ जाने का मतलब मैं समझा नहीं, आप किस नजरिए से लेना चाहते हैं? हर बार आप फंसते और 48 घंटे आप बंद, एक बड़े से अधिकारी से विवाद होता है, 48 घंटे बाद बाहर आ जाते हैं, ये क्या है? क्योंकि मैं बेगुनाह हूं, मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ता है। आपके ऊपर कई आरोप हैं, जिसमें से मुख्य आरोप रंगदारी वसूलना है। देखिए, मैं तो कुछ जानता नहीं, और अगर बाकी जो भी लोग मुझे कहते हैं कि मैं अधिकारियों से रंगदारी लेता हूं, तो उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। वो आम जनमानस को अगर सताते हैं तो मैं थोड़ा उनको सता दिया तो क्या बुरा किया? परिवार शांत, सामाजिक और विवादों से कोसों दूर रहा।
पर आप विवादों के उस्ताद रहे क्यों? देखिए, ये अलग बात है कि ददुआ डकैत की कहानी आप जानते होंगे। ददुआ डकैत थे, पर उनका बेटा वर्तमान में जिलाधिकारी है, आईएएस है। ये जरूरी नहीं है कि एक परिवार में सारे लोगों का रंग ढंग एक जैसा हो। हाँ, ये है, मेरा परिवार सौम्य सुशील मृदभाषी है। मेरा परिवार का दूर दूर तक या मेरे कार्यों में या जो भी मैं कुछ करता हूं संघर्ष, उससे दूर दूर तक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूं। और समाज में वैचारिक भ्रष्टाचार, समाज में जो भी लोग किसी को पीड़ित करते हैं, ऐसे लोगों को मैं देख नहीं सकता, ऐसे लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो मेरी नज़र में गंदा है, मैं उसको सजा देता हूं। ये मेरा अपना न्याय है। और बाकी माननीय लोक अदालत या जो है कि माननीय न्यायालय मुझे क्या सजा देता है, ये तो आप जाने या आप न्यायालय जाने। यानी आपकी अलग अदालत है? मेरी कोई अदालत नहीं है, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है। आपने कहा कि जो मुझे गलत लगता है मैं उसको कुछ भी कर सकता हूँ और नहीं, मैं, आप फिर बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। मुझे गलत लगता है, क्या लगता है कि अगर समाज में बहुमत में कोई व्यक्ति कोई अनैतिक कार्य कर रहा है जो समाज के विरुद्ध है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं या उसका पक्षधर नहीं हूं। अगर कोई समाज हित में कोई कार्य करता है, मेरा प्रचंड विरोधी भी क्यों न है, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं चाहता हूं वो विकास के कार्यों में तेजी लाए, गति लाए। सत्ता में न रहते हुए भी 48 घंटे में आप जेल से बाहर आ जाते हैं। आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ, ये कैसे हो पाया? देखिए, अब ये तो आपको अंदरूनी रूप से पता करना पड़ेगा कि मैं सत्ता में नहीं रहते हुए भी 48 घंटे के अंदर जेल से कैसे बाहर आ गया। मेरे ऊपर सैकड़ों मुकदमे लगे, सैकड़ों मुकदमे अचानक खत्म कैसे हो गए। तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है ना। तो लोग एक कहावत कहते हैं, सत्य प्रभावित हो सकता है, सत्य पीड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य को कोई परास्त नहीं कर सकता। 24 घंटे में बाहर आ जाना, ये ऐसी बात तो हुई नहीं कि पराजित। अब इसके बारे में मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। जेल में 5 स्टार वाला रसूख कैसे है? आपने देखा है, खबरों में सुर्खियां बनी हैं। अब अगर लोग खबरों में सुर्खियां बनाते हैं कि भाई जेल में मुझे 5 स्टार की सुविधा मिलती है, तो ठीक है, मैं भी उस बात का समर्थन कर लेता हूं। मेरे साथ एक बार आप भी चलिए, उस 5 स्टार होटल में रह लीजिए, क्या दिक्कत है। जेल के भीतर रहते हुए भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे है? नहीं, मैं, जो हमसे मुलाकात करने जाते हैं या जो भी हमारे लोग हैं मिलने जाते हैं, तो विश्वविद्यालय में मैंने जो एडमिशन लिया, मैंने प्राइवेट एडमिशन लिया। प्राइवेट एडमिशन तो हो ही जाते हैं, क्या दिक्कत है। वह कौन सी गणित जिसने दिलाया जिला पंचायत चुनाव में 22,971 मत? देखिए, वो विश्वास मेरे कार्यकर्ताओं का था। मेरे साथ एक युवाओं की, एक नौजवानों की, एक बड़े बुजुर्गों की एक टीम है। वो लोग मेरे लिए कुछ भी करना चाहते हैं। वो लोग वो चाहते हैं कि यश त्रिपाठी को मैं आगे बढ़ाऊं। लोग बताने वाले ये बताते हैं, जो ये टीम है जो आपके लिए कुछ भी कर सकती है, ये दबंगई करती है, लोगों को मारती है, पीटती है, जबरदस्ती आपके पक्ष में वोट करवाती है। किसी को आपने देखा है पीटते हुए, मारते हुए? एक भी अगर सबूत आप पेश कर दीजिए। ये आप ही क्या कहना है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, मेरे लोग मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, अच्छे कार्य, न कि अनैतिक कार्य। उनके समर्थक यह भी कहते हैं कि उनके व्यक्तिगत जीवन से हमें कोई मतलब नहीं है, वे युवा दिलों की धड़कन है। वहीं नए वर्ष 2017 की शुरुआत में 1 जनवरी 2017 को नए वर्ष का जश्न मनाने समर्थकों के साथ उन्होंने मनाया और कहा, नोटबंदी में मात्र 5% लोगों की हैसियत है कि नव वर्ष का सेलिब्रेशन कर सकें। तो वहीं प्रत्यक्षदर्शियों एवं मीडिया रिपोर्ट की तो यह भी कहना है कि जितने लोग नव वर्ष भोज कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उतने लोगों का यदि मत मिल जाए तो यश कुमार त्रिपाठी का विधायक बनना तय है। विरोधी खेमा यश कुमार त्रिपाठी के इस कार्यक्रम के एवज में नहले पर दहला मारने की सोच ही रहा था, तब तक देर हो गई और भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। इतना ही नहीं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य यह कहते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी यश कुमार त्रिपाठी जनपद को विकास के मुद्दे बारीकी से उठाया करते थे। विपक्ष में रहने के बावजूद भी
यश कुमार त्रिपाठी के जिला पंचायत मित्र से बेहतर कार्य हुए हैं, जो एक बार फिर 2017 के रणबांकुरों के रण में घुसकर रणभूमि रंगने की कोशिश करेंगे। यश कुमार त्रिपाठी के पास युवाओं की एक हल्ला गुल्ला पार्टी भी है, जो यश कुमार के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। अब तो आने वाला समय ही तय करेगा कि 2017 की रणभूमि से जनता क्या जनादेश देती है। एक बार फिर चुनाव एस्टेट घराने के खेमे की ओर रुख करता है या बाहुबली विधायक बनाता है। समस्या का निवारण तत्काल किया जाएगा, चाहे वो ऊंचा हो या वो नीचा हो, चाहे वो कोई गरीब हो या अमीर हो, उससे मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर वो कार्यकर्ता निष्ठावान हो के ईमानदारी से अगर मुझसे जुड़ा है तो मैं आपके बीच में एक जरूर आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं उसके लिए अभी से नहीं, आज से, अभी से, इसी वक्त से और मरते दम तक उसके लिए मैं लड़ूंगा, या जीऊंगा या मरूंगा, इसका मुझे कोई फर्क नहीं। उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के विधानसभा सिसवा में जहां चुनावी बिगुल बज चुका है, और अब जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारी पार्टियां मैदान में हैं, जनता किसको सपोर्ट कर रही है और किसको अपना नेता बनाएगी। आपका नाम क्या है? रफीक जी, आपके सिसवा विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग चुनावी मैदान में खड़े हैं, क्या आप जानते हैं? जी, सपा बसपा ये लोग खड़े हुए हैं और कुछ निर्दल के रूप में हैं। अभी तो पूरी पता नहीं हुई कि कितने लोग हैं, लेकिन बात पता हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। रफीक जी, ये बताइए कि आप जो है किसका समर्थन कर रहे हैं, आपको कौन बेहतर प्रत्याशी लग रहा है? ऐसा है कि बहुत दिनों से ऐसे हो रहा है। इस समय मैं यही चाहता हूं कि कोई निर्दल हो, कोई कैसा हो, लेकिन यश त्रिपाठी को हम चाहते हैं, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो गरीबों का हिफाजत करता है, जो आधी रात को भी कोई अजमाल है उसे बुलाए वह तुरंत पहुंच जाता है, एक दलित के दरवाजे पर खाना भी खा लेता है, तो वह एकदम मिला जुला है। तो इसलिए हम उसी को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ की जनता भी कुछ ऐसे उब गई है कि वो चाहती है कि एक नया प्रत्याशी युवा पीढ़ा यहाँ आवे। रफीक जी, आपके विधानसभा में काफी पुराने लोग जो कई बार से सरकार में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की हिमायती पार्टी रही है, ऐसे में आप एक ब्राह्मण प्रत्याशी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ जात पात की बात नहीं है, यहाँ बात यह है सर कि देखिए, ये जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इससे मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब विकास से है। अगर विकास जो बढ़िया कर रहा है तो इसमें देखा जा रहा है कि इस समय त्रिपाठी जी हैं, इनके तरफ कुछ झुकाव लोगों का है, और यह एक युवा पीढ़ी है, इसलिए ये घर घर जाकर के सबकी बातों को देख रहे हैं। अगर कोई मुसीबत पड़ती है तो आवाज देने पर तुरंत आ जाते हैं। इसलिए यहाँ जात पात की बात नहीं है, यहाँ बात है केवल काम का, कि क्षेत्र का जो विकास करे। बहुत दिनों से ऐसा पड़ा है, सारे सड़क जो है खंडार पड़ी है। अभी आप इधर से आए हैं सर, देखे होंगे सारी गड्ढा पड़ी हुई है, आप आ ही रहे हैं इधर से। तो ऐसा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि एक ऐसा युवा पीढ़ी आए, कभी भी युवा पीढ़ी काम करेगा, और बूढ़े ठेले जो ऐसे ऐसे हैं वो उनका समर्थन करें, ताकि एक बार ये भी देखा जाए कि ये त्रिपाठी जी क्या करते हैं। देखिए, हम ग्राम सभा कैमा में रफीक जी से बात कर रहे थे, और ये समर्थन कर रहे हैं युवा पीढ़ी के उम्मीदवार जो पीस पार्टी से हैं, श्रीमान यश त्रिपाठी जी का। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं राय। बोलने में टैलेंट होगा, बोला भाई। जी, हम ग्राम सभा कैमा में खड़े हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम बैजनाथ प्रसाद है, हम ग्राम सभा पोखर भिंडा के हैं। आप ग्राम सभा पोखर भिंडा के हैं। आपके वहाँ कई सारे लोग, इस समय चुनाव शुरू होने वाले हैं, आचार संहिता लागू हो चुकी है, कई लोग जो है चुनाव में आ चुके हैं, तो अभी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं। आप किस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको चाहते हैं कि वो सरकार बनाए, विधानसभा चुनाव जीते? जी,
आज के दौर में जो युवा पीढ़ी है हमारे क्षेत्र की, हम लोग यही चाहते हैं कि एक युवा नेता जो हमारे साथ मिलकर के चल सके, हमारी परेशानी को समझ सके, हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। इस तरह का जुनून अगर हम लोगों ने देखा है तो यश त्रिपाठी जी के जेहन में देखा है। इसलिए हमारे ग्राम सभा चाहे क्षेत्र के सिसवा विधानसभा क्षेत्र के समस्त वोटरों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग मिल करके एक युवा नेता यश कुमार त्रिपाठी को अपना विजयी बना करके, अपना नेता चुन करके, अपना अगुआ चुन करके विधानसभा में भेजें। और वह मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसा नेता अगर जाएगा विधानसभा में तो वह विधायक नहीं रहेगा, एक मंत्री का पद लेकर के आएगा और क्षेत्र का विकास कराएगा। इस तरह का नेता हम चाहते हैं अपने इस सिसवा विधानसभा क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी उम्मीदें हैं इन लोगों को नए युवा नेता यश त्रिपाठी जी से, जो कि पीस पार्टी से सिसवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा लड़का है, उनकर हर जगह समाज में सामाजिक लड़का बा, अच्छा लड़का बा, ये लिए वोट दिया। कई बार जेल गई बाना, विवाद कैले बाना, तब का भल जनता खर्तिन कैले वहीं है, जनता के लिए। हाँ, केहू का मतलब दबाव से नहीं कोनो काम कैले बाना, खुशी मन से कैले बाना, गइल बाना तो अपनी अथी खर्तिन गइल बाना, जनता खर्तिन। का वो चुनाव जीत जाई हैं? हाँ, जीत जाई हैं। कैसे कैसे? पूरा पब्लिक खुश बा, पूरा जनता खुश बा तो जीत जाई हैं। सिसवा की जनता इसलिए वोट दे कि इतना बड़ा जुझारू और कर्मठ है नेता। अभी जितने लोग आए और गए, कोई इस तरह का नेता सामने नहीं आया। ये कर्मठी लड़का है। यदि मुखर प्रतिभा लेकर के जनता की सेवा में उतरा है तो जनता को एक बार इसको चुनना चाहिए। विपक्षी ये कहते हैं कि यश कुमार त्रिपाठी वो आदमी है जो बड़े बड़े अधिकारियों से रंगदारी वसूलता है, तो आम जनता को छोड़ेगा नहीं। वो जनता को जो है कभी कुछ सेवा ही किया है, किसी जनता से कोई लूट नहीं किया है। और ये पहले बताइए, जो शीर्ष के नेता नीचे से लेकर के ऊपर तक बैठे हैं, कौन नई कर्म अधिकारियों से रंगदारी लेते हैं? यदि वो अभी किसी पद पर भी ना रह करके कुछ चंदा के रूप में ले ही लिया हो तो ये रंगदारी नहीं कही जाएगी। क्या इस तरह के बात आने के बाद भी सिसवा की जनता इनको वोट दे? एकदम बिल्कुल दे। इसलिए दे कि यह ऐसे छोटे किसान के घर में पैदा होकर के और इतने बड़े बड़े नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देता है, उसके लिए धन की जरूरत है। और धन की जरूरत है तो कहीं से कुछ चंदा मांग लेता है किसी से, तो उसको रंगदारी का रूप वो लोग दे रहे हैं, देने दीजिए। नेता लोग तो उल्टा सीधा अपने विरोधियों के बारे में उठाते ही हैं, लेकिन जनता का इनके प्रति रुझान अच्छा है। आपको क्या उम्मीद है यश कुमार त्रिपाठी से? हमको तो पूरी उम्मीद है कि ये यदि हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि इस क्षेत्र का विकास होगा। जो भी जनता की सेवा होगी, घर घर यश कुमार बन करके खड़ा होंगे, सारे जनता के दुख सुख के भागीदारी होंगे। सड़कें, नल, पाइप, पानी, दवा, शिक्षा, हर चीज पर ये ध्यान देता है लड़का। इसलिए इसको जो है शिवेंद्र सिंह क्यों अच्छे नहीं हैं? शिवेंद्र सिंह का खानदान ही यहाँ से चुनते चले आए लोग, इस क्षेत्र की जनता, लेकिन जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। यदि कभी भी कुछ काम भी हुआ है तो पार्टी की बेसिस पर कुछ काम हो गया, नहीं तो जनता मैंने अपने तरफ से इस क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। हाँ, हर गांव में पार्टी जरूर खड़ा कर दिए कि वो एक पार्टी हमारे साथ हमेशा रहेगी। और क्या क्या गुण है यश कुमार त्रिपाठी में जिससे जनता इन्हें लाइक करेगी और 2017 का विधायक बनाएगी? गुण तो अनेकों हैं। गुण गिनाने में कहा जाए, हर मैंने क्षेत्र की जनता ही नहीं अपितु महाराजगंज की जनता का कोई भी दुख सुख होता है, सामने दौड़ के पहुंच के उसमें भागीदारी लेते हैं। इसमें ये जो है कहीं भी गलत काम नहीं होने देते हैं। इस तरह से इनके पास गुणों का गणना नहीं किया जा सकता, लेकिन मनुष्य है। सबसे उम्दा गुण जो आपको बेहतर लगता है यश कुमार त्रिपाठी का, वो क्या है? सबसे उम्दा गुण यह है कि यह इतना जुझारू है कि यह किसी से कहीं डरता नहीं है। जहाँ चाहता है वो उलझ जाता है, उलझ करके उस काम को सही रास्ते पर ला देता है। यह सबसे अच्छा गुण है। पीस पार्टी जी मुस्लिम पार्टी है जहाँ तक कहा जाता है। ऐसे में ब्राह्मण व्यक्ति हैं और
वे उनको मुस्लिम वोट देंगे, दलित वोट देंगे, कोई क्या गणित है? आपको क्या लगता है कि ऐसे में लोग खड़े होंगे? अब ब्राह्मण वोट से हमारा मतलब नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि इनको मुस्लिम वोट करेगा और साथ साथ यहाँ की छोटी सारी जनता इनको वोट करेगी। मेरा तो आशा और पूर्ण विश्वास है इनके कर्मठता पर, इनके जुझारूपन पर। केवल जात विशेष की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हर बिरादरी के लोग इनको वोट करेंगे। सैटेलाइट न्यूज के लिए हृदय नारायण द्विवेदी की रिपोर्ट। भड़ी 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 राम भड़ी साहो रे बाहुबली।